नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। अब की बार दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और कौन सी पार्टी को इस बार लग सकता है उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम अपने अपने स्तर पर चुनावी मैदान में पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी को इस बार कितनी सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के खाते में कितनी सीटें जा सकती है, आपको बताएंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे इस वीडियो में, इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आपके ज़िले में दोस्तों कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और कौन बन सकता है आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि हमारी टीम द्वारा उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जाकर सभी 403 विधानसभा सीटों पर ताज़ा सर्वे किया गया और इस सर्वे में दोस्तों जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं वे बेहद ही चौंकाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप सर्वे में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करें। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें और यदि आपको हमारा सर्वे अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सभी 403 विधानसभा सीटों पर क्या है उत्तर प्रदेश की जनता का ताज़ा रुझान। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मेरठ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहे हैं। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बागपत की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले हापुड़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बुलंदशहर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 5 और बहुजन समाज पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले हाथरस की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले आगरा की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को
एक और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कासगंज की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले एटा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मैनपुरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीजेपी बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों को दोस्तों यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बदायूं की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बरेली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 6 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले पीलीभीत की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले शाहजहांपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले लखीमपुर खीरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सीतापुर की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हरदोई की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और अन्य क्षेत्रीय दलों को दोस्तों यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले उन्नाव की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सहारनपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर दोस्तों 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शामली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले मुजफ्फरनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और क्षेत्रीय दलों को दोस्तों यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बिजनौर की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले संभल की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले रामपुर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बस्ती की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले संत कबीरनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
अगले जिले महाराजगंज की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गोरखपुर की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले देवरिया की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगले जिले आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मऊ की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बलिया की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जौनपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी को 4 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले गाजीपुर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले चंदौली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगले जिले वाराणसी की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले भदोही की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मिर्जापुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सोनभद्र की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले लखनऊ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 5 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले रायबरेली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अमेठी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सुल्तानपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कन्नौज की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले इटावा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगले जिले औरैया की बात करें तो यहाँ की तीनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है।
अगले जिले कानपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को दोस्तों यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कानपुर नगर की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 6 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले जालौन की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले झांसी की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोस्तों यहाँ पर 3 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले ललितपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगले जिले हमीरपुर की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं बहुजन समाज पार्टी भी दोस्तों यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले महोबा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बांदा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चित्रकूट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले फतेहपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी दोस्तों यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बाराबंकी की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अयोध्या की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले अम्बेडकर नगर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बहराइच की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले श्रीवस्ती की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी और क्षेत्रीय दलों को दोस्तों यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बलरामपुर की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी यहाँ पर दोस्तों 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गोंडा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले प्रयागराज की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 11 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 141 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस इस बार 245 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है।
इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को 15 और क्षेत्रीय दलों को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों इस बार कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों का पीडी अलायंस उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।